नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर। बाजार की बात करेंगे, क्या हुआ बाजार में उसको समझने की कोशिश करेंगे। बाजार की जो क्लोजिंग आई है 15,100 के आसपास आई है, जो कि कल के कंपैरिजन में बहुत ही बेहतरीन क्लोजिंग है। कैंडल भी बढ़िया हमको हरी हरी दिखाई दे रही है, तो 2 दिन बाद हमको ये मौका मिला है तो अच्छी बात है। 15,100 पे बाजार की क्लोजिंग, बाजार ने गैप अप किया, सस्टेन नहीं कर पाई, नीचे गई, डिप लेकर ऊपर आई है। डिप लेकर कहाँ से आई है, सबसे बड़ा मायने इसी चीज़ के हैं, सबसे बड़े मायने इसी चीज़ के हैं। डिप कहाँ से लेकर आई है ये चीज़ आपको कल साफ साफ मैंने बताया था। 14,920 से ही बाजार जो है सपोर्ट लेकर घूम सकती है। और देखिए कितनी परफेक्ट खरीदारी हुई हमारी कल। थोड़ा सा जो इससे पहले बताया गया था 14,960, उसके नीचे 15 पॉइंट चली गई थी बाजार, लेकिन आज बस वहीं से रिवर्स कर गई और हमारा बहुत ही बेहतरीन प्रॉफिट हुआ। आपको ऊपर के लेवल पे रेजिस्टेंस पे शॉर्ट भी करना था, नीचे के लेवल पे सपोर्ट पे बाई भी करना था, और ये चीज़ें आपको सीखनी ही पड़ेंगी अगर आपको पैसा कमाना है। कोई आपको पिवट पॉइंट देखकर अगर बता रहा है कि इसके ऊपर खरीदो इसके नीचे बेचो, तो समझ लीजिए ये आपके साथ अच्छा नहीं है। तो धीरे धीरे चीज़ों को सीखते हुए समझते हुए चलिए, ऑप्शन चेन रीड करना सीखिए, तभी आप अच्छी चीज़ें ग्रैब कर पाओगे इस बाजार में। आज बढ़िया स्टॉक्स बढ़िया मोमेंटम दिखा रहे थे, मतलब मैं क्वालिटी स्टॉक्स की बात कर रहा हूँ। HDFC लाइफ कौन नहीं पोर्टफोलियो में डालेगा, बढ़िया मोमेंटम दिखा रहा था, निफ्टी को पूरा सपोर्ट दे रहा था। कोटक महिंद्रा बैंक, HDFC बैंक, ये दोनों धुरंधर आज बाजार को पूरा साथ दे रहे थे, बाजार का पूरा साथ दे रहे थे। SBI लाइफ भी बहुत बेहतरीन गैप अप करके मोमेंटम दिखा रहा था, यहाँ पर कोई तकलीफ नहीं थी। ICICI बैंक हो गए, TCS जैसा स्टॉक बढ़िया मज़े दिला रहा था और बढ़िया भी स्विंग तोड़ता हुआ भी दिखाई दे रहा था। आपको यहाँ पर भी बढ़िया मोमेंटम मिल सकता है। 30-75 के ऊपर नज़र बनाकर रखिएगा। रिलायंस एक स्टॉक था जो ऊपर के लेवल से काफ़ी ज़्यादा फिसला, लेकिन अंत में बाजार को अगर घुमाकर कोई स्टॉक लाने में पूरी मदद किया है तो वो था रिलायंस इंडस्ट्रीज़। बहुत बेहतरीन आज इसने मोमेंटम दिखाया, नीचे जाकर बाजार को संभाल कर लाया है। तो बाजार ने अगर 14,920 पे सपोर्ट लिया है, उसका पूरा श्रेय अगर मैं किसी एक स्टॉक को देना चाहूँ तो रिलायंस को है। खैर बहुत सारे स्टॉक्स ने मदद की, तो अगर हम मदद के परसेंटेज में देखें तो सबसे ज़्यादा परसेंटेज मदद रिलायंस ने की है। ठीक है, टेक महिंद्रा भी आज बढ़िया मोमेंटम दिखा रहा था। HDFC आपको स्विंग ट्रेडिंग के लिए रिकमेंड किया हुआ स्टॉक 2500 के आसपास से बढ़िया रिवर्सल दिखाया है। 75 पॉइंट ऊपर है जहां से हमने बाई किया है, तो बढ़िया है, कोई इशू नहीं है। यहाँ पर तो अभी हम बने ही रह सकते हैं क्योंकि स्टॉक बहुत ही क्वालिटी का है, और अगर बाजार अभी भी पॉजिटिव रहना चाहती है तो यहाँ पर बढ़िया मोमेंटम मिलेगा हमको। इस स्टॉक में स्टॉप लॉस नहीं लेना है, नीचे जितना मिले उतना अच्छा है एडिशन करने के लिए। आज गिरावट रही BPCL, IOC, SPCL में और कुछ सरकारी कंपनियों में। आपको इन कंपनियों में पता है गिरावट क्यों आई, कल मैंने आपको वीडियो अपलोड करके बताई हुई थी। इन्होंने बड़ा गैप डाउन भी किया और BPCL में वॉल्यूम आप देखकर दंग भी रह सकते हो। एनालिसिस करेंगे। टाटा मोटर्स में भी आज गिरावट आ रही थी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कुछ सरकारी चुनिंदा बैंकों में भी गिरावट थी, रेलटेल जैसे स्टॉक में भी गिरावट थी। देखो जहाँ पर हाइप क्रिएट किया जाता है ना, जब क्वालिटी स्टॉक्स चलेंगे तो वहाँ से लोग पैसा अपना निकाल कर यहीं ला कर रखते हैं, तो ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। कल की बाजार वाली एनालिसिस आपको हम देंगे। थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो अगर कोई आवाज़ आपको डिस्टर्ब की हो तो उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। अभी के लिए इतना ही। बस 2-3 बातें आपसे जाते जाते कहना चाहेंगे। देखो भाई, मैं आप लोगों से एक चीज़ सिंपली कहना चाहता हूँ, आप ही की तरह मैं भी एक इनोसेंट इन्वेस्टर हूँ। इतना खंजर मारा गया है, इतना खंजर मारा गया है, इतने घायल होकर उसको जब हम अपनी मरम्मत खुद किए हैं, अपनी चीज़ों को जब हम समझने की कोशिश की हैं, तब हमको पता चला है कि यहाँ हर जगह आपको धोखे मिलेंगे, चाहे कोर्स के नाम पे मिलें, चाहे वीडियो के नाम पे मिलें, चाहे जिस चीज़ के नाम पे मिलें। तो आप जब तक चीज़ों को अच्छे से 100% तो हम कभी श्योर नहीं हो सकते, लेकिन 99% श्योर ना हो जाओ। किसी को आपको 1 रुपया नहीं देना है, ना किसी कोर्स के लिए, ना किसी भी चीज़ के लिए भी नहीं। दूसरी चीज़, किसी की वीडियो को अगर आप फॉलो कर रहे हो तो आप उसको पैसा नहीं दे रहे हो, लेकिन इनडायरेक्टली आप बाजार में ये पैसा अपना जला रहे हो। उसके चक्कर में आप अपनी जिम्मेदारी लेना सीखिए। आपकी जिम्मेदारी मतलब कोई और लेने वाला नहीं है। पैसा आप कमाए हो ना, आप ही को उसको बचाना पड़ेगा। मैं एक चीज़ बार बार ये कहता हूँ कि अगर आप 500 रुपये से डेली का 20 रुपये भी कमा लेते हो तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है आपके लिए। इतना भी करना इस बाज़ार में बहुत मुश्किल है, और आपको लगता है आप पैसा डबल कर जाओगे, ये बड़ी खतरनाक सिचुएशन है हम सब के लिए। और जो मैंने ये बात कही ना कि आप ही की तरह मैं भी एक रिटेल इन्वेस्टर हूँ, तो जी हाँ बिल्कुल हूँ। और यही चीज़ मैं आपको भी बताना चाहता हूँ कि एक रिटेल इन्वेस्टर जब तक अपने हाथ में ताकत नहीं लाएगा, उसको ये लोग ऐसे नोच खाने के लिए तैयार खड़े रहेंगे। पिवट पॉइंट बता देंगे, इसके ऊपर बाजार गई खरीद लो, इसके नीचे बाजार गई बेच दो। आज बहुत से लोगों ने बताया था कि बाजार जो है 14,950 14,960 तोड़ दे, सेल कर दो। बहुत से लोगों ने शॉर्ट किया और देखिए वो सब ट्रैप हुए या नहीं। आपको बहुत सारे लोगों ने बताया था बाजार को ऊपर जब जा रही है तो ऊपर जाते हुए बाई कर लो। सब लोग ट्रैप हुए या नहीं, आप बताइए। ये ट्रैप किया जाता है रिटेल इन्वेस्टर को। रिटेल इन्वेस्टर अपना पैसा चलाता है और फिर उसको देखो, अगर आप 5-7
8 साल 10 साल टिक जाओगे बाज़ार में, आपको खुद पता चल जाएगा, ये सारी चीज़ें आप समझ जाओगे, तब आप प्रॉफिटेबल हो जाओगे। लेकिन इतने समय में टिक कौन पाता है? आप पैसा जलाकर बाहर हो जाओगे, बाज़ार आपको बाहर भगा देगी, आप खुद भाग जाओगे, फ्रस्ट्रेट होकर भाग जाओगे। मैं यही समय आपका बचाना चाहता हूँ और आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि आपको सिर्फ और सिर्फ साइकोलॉजी पे काम करना है। कुछ चीज़ों पे फोकस कर लीजिए, ट्रेड कैसे करते हैं, किस तरीके से चीज़ें होती हैं, इन सब चीज़ों को आप बैक टेस्ट करके देखिए और चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए, तभी इस बाज़ार में आप टिक पाओगे। लुटेरे बहुत खड़े हैं, सावधान रहिए। मैं खुद को भी एक्सक्लूड नहीं कर रहा हूँ। जब तक आप श्योर ना हो जाओ 99% किसी को 1 रुपया भी नहीं देना है आपको। और श्योर कैसे होगे, ये चीज़ आपको बैक टेस्ट करनी है, वो जो चीज़ें बता रहा है उसकी सही हो रही हैं या नहीं। आप हमारी इंट्राडे वाली वीडियो देखिए, स्टॉप लॉसेस भी जाते हैं। मैं आपको यही चीज़ तो कहता हूँ कि दुनिया आपको सिर्फ अपना प्रॉफिट आकर दिखाएगी। क्यों दिखाती है आपको पता है? मूवीज़ में आपको क्या दिखाया जाता है आपको ये भी पता है, और क्यों दिखाया जाता है आपको ये भी पता है। लेकिन अगर आपको लगता है बाज़ार में सब साधु संत भरे पड़े हैं तो भाई लुटाओ। और ये जो मैं ये बात बोल रहा हूँ वीडियो के अंत में, क्वेरी आई थी, ख़त्म हो गया पैसा, 5,13-14 हज़ार बचा है। अब उनका सवाल आया है, क्या किया जा सकता है ऐसे लोगों के साथ? सोचिए आपके साथ ऐसा अगर हो तो क्या होगा? सोचिए अगर आपके साथ ऐसा हो तो क्या होगा? 1 लाख पे 2,500-3,500 रुपये आपके पास बचे, क्या करोगे? ये ऐसे चीज़ों से हमें डील करना पड़ता है और इसलिए मैं आपको वार्निंग देता हूँ, आज सावधान हो जाइए। नहीं तो ये जो एसएमएस आते हैं ना, 1 दिन में पैसा डबल, 2 दिन में पैसा डबल, रोज़ कमाएं 20%, ऐसे यूट्यूब चैनल भी बहुत हैं। और कुछ लोग इतने शिद्दत से आपको हेल्प करने की बात दिखाते हैं कि लो भाई मैं 5 लाख कमा रहा हूँ, आप 5,000 तो कमा ही सकते हो, बस मुझे 2,000 दे दो, मेरा कोर्स ख़रीद लो। ऐसा होता है क्या? सोचो, अगर वो कमा रहे होते आपका कोर्स बेचते। इतने बड़े धन्ना सेठ हैं वो। मैं तो आपको कहता हूँ ना कि सबसे बड़े दुश्मन रिटेल इन्वेस्टर के, रिटेल ट्रेडर्स के, यही लाखों का प्रॉफिट दिखाने वाले हैं। ये लाखों का नुकसान अगर उल्टा दिखाना चालू कर देना, रिटेल इन्वेस्टर खुद समझ जाए कि हाँ सिचुएशन कुछ और होती है, प्रॉफिट के साथ साथ नुकसान भी आते हैं। लेकिन प्रॉफिट ही प्रॉफिट चारों तरफ दिखाई देता है, नुकसान तो दिखाई नहीं देता। मिलेंगे फिर से। कुछ ज़्यादा ही ज्ञान हो गया इस एनालिसिस वाली वीडियो में, लेकिन बहुत ज़रूरी है। इस बाज़ार में साइकोलॉजी ही है जो आपको बचा पाएगी। भाई इतना ज्ञान गूगल पे भरा पड़ा है, यूट्यूब पे भरा पड़ा है, मैं दंग रह जाता हूँ। रिटेल इन्वेस्टर चाहे तो क्या ना सीख ले, लेकिन उसको खरीदना कोर्स ही है। वो सच में उसको फ्री की चीज़ों की कोई वैल्यू दिखाई नहीं देती। जो चीज़ें आपके सामने फ्री में सब कुछ, सारी इन्फॉर्मेशन, मैं तो कहता हूँ आप केवल और केवल इन्वेस्टोपीडिया पे चले जाइए, क्या नहीं अवेलेबल है वहाँ पर? सब कुछ अवेलेबल है। यूट्यूब पे ढेर सारे अच्छे लोगों ने अच्छी अच्छी वीडियोज आपको अच्छे तरीके, सारे टेक्निकल इंडिकेटर्स को समझाया गया है, लेकिन आप देखना नहीं चाहोगे, आप समझना नहीं चाहोगे। आपको लाखों करोड़ों कमाने हैं, खरीद लोगे कॉल, खरीद लोगे पुट। ये जो 5 लाख की वैल्यू 13,000 बची है ना, कॉल पुट खरीद कर हुई है। अच्छी खासी हेजिंग करके महीने का 5-7% भी वो बंदा कमा सकता था, लेकिन उसको डबल के सपने दिखाए गए। 5 से 10 करोड़, 10 से 20 करोड़, 20 से 40, 40 से सीधे 80 लाख, फिर 1.5 करोड़ पे पहुंचोगे। 5 लाख से 1.5 करोड़ के सपने, 15,000 भी नहीं बचे। सोच रहे हैं क्या होता है आप सबके साथ? थोड़ा अलर्ट हो जाइए। मिलेंगे फिर से।